पूरा विश्व परेशान है और कोरोना के बाद सारे बिजनेस व्यापार जब चालू हुए, सिर्फ स्कूलों में पाबंदी रही, क्योंकि छोटे बच्चों का मामला है और कहते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान के भावी कर्णधार हैं। इसी मुहावरे को लेकर के सिर्फ स्कूलों पे ही पाबंदी रही। कोरोना काल में कुछ स्कूलों की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी चलाए गए, काफी अच्छे भी रहे, सराहनीय कदम थे। और कोरोना के बाद जब सशर्त स्कूल खुलने की बारी आई, तो सारे स्कूल जब खुले हैं, तो ऐसे में स्कूलों की क्या कंडीशंस है, आज मैं बिरला ओपन माइंड्स भागलपुर में हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल हैं राकेश कुमार सिंह, इनसे मेरी बात हो रही है। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि कोरोना के बाद जब स्कूल खुले हैं, ऐसे में बिरला ओपन माइंड्स की क्या तैयारी है। जी सबसे पहले तो ये इस ओर से धन्यवाद आपको। नमस्कार। अभी जब कोरोना काल के बाद जब सरकार का नया आदेश आया, इसके बाद स्कूल की जो साफ सफाई, रख रखाव, बहुत चीजों का इंतजाम विद्यालय परिवार ने किया है। हमारे विद्यालय को सीबीएसई से एफिलिएशन में मिल गया है, इसलिए 9th और 9th से ऊपर वाले क्लास के बच्चे आ रहे हैं। इनके लिए पूरे क्लास को आधी संख्या में हम बच्चों को बुला रहे हैं। इनके फर्नीचर्स बिल्कुल सेपरेटली किए जा रहे हैं। कहने का मतलब जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सरकारी गाइडलाइंस, बिल्कुल सैनिटाइजर कंपल्सरी किया गया है और बहुत साफ सफाई का इंतजाम करके मास्क जरूरी है, ग्लव्स जरूरी है और समुचित ढंग से हम लोग क्लास रक्षा कर पाएंगे। सर एक सवाल, लॉकडाउन में बहुत सारे पेरेंट्स की आर्थिक व्यवस्था ही हमारे हिंदुस्तान की थोड़ी चरमरा गई, अब तो फिर भी सुधार है उससे, मगर जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी जो आपके यहाँ बच्चे हैं, उनके अभिभावक, तो वो जब आते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी है। तो ऐसे में बहुत सारे स्कूलों के साथ ये कंडीशंस था कि नहीं भाई, जो कोरोना काल में जो स्कूल एब्सेंट हुए हैं बच्चे, तो उसकी फी वगैरह को लेकर के ये सारे मामले थे। तो क्या ऐसे में आपके स्कूलों की तरफ से अपने बच्चों को क्या सुविधा दी, इसके बारे में बताएं। हम लोगों ने भी बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि किसी सरकारी कोई घोषणा की जाए, कहीं से कोई आदेश आए, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कोई अनुदान रहित होते हैं ये, और इस तरह के स्कूल अभिभावकों के पैसे से ही चलाए जाते हैं। तो किसी भी सरकारी घोषणा के अभाव में स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से जितनी तरह की छूट दे सकता था, हम लोग दे रहे हैं। मतलब एनुअल चार्ज का नहीं लेना, ट्रांसपोर्ट फीस का चार्ज नहीं लेना, और जो कई खर्चे होते हैं साल भर के, जैसे ऑफिस हमारी तो खुली है 2-3-4 महीने से, तो इस तरह की चीजों को हम लोग नहीं लेते हैं। और कोई पेरेंट अगर परेशान है, जो सामान्यतः रुपया नहीं दे पा रहा जाते हैं, तो उनको हम लोग विद्यालय बुला के उनकी परेशानी को समझ के समय देना, किसी फाइन को नहीं लगाना, ये सारी वैसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले और पढ़ाई निर्बाध रूप से चले। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कई स्कूलों के बारे में तो ये भी सुनने में आया था कि वहाँ के प्रिंसिपल सर मिलना ही नहीं चाहते हैं, प्रिंसिपल मैम मिलना ही नहीं चाहती हैं पेरेंट्स से, जबकि पेरेंट्स भी परेशान हैं। मगर आप ये कह रहे हैं तो थोड़ी सी तसल्ली मुझे मिल रही, मुझे लग रहा है कि भागलपुर वासियों को भी बड़ी तसल्ली मिलेगी इस बात को सुन करके। एक और सवाल आपसे सर, कि बिरला ओपन माइंड्स के बारे में कुछ लोगों को ये पूरी तरह से या हो सकता है बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जान पा रहे हैं कि बिरला ओपन माइंड्स का ये पहला इकलौता स्कूल यहाँ पर सिर्फ भागलपुर में ही है या फिर और कहीं भी है। मैंने बिरला के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप मुझे देने की कोशिश करें। बिरला ओपन माइंड्स यश बिरला ग्रुप का बिरला इडुटेक लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये 18 राज्यों में 65 शहरों में और कुल इसके 110 इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इसके 8 से 9 स्कूल हो चुके हैं, जो पटना में भी मसलन आप देखेंगे, कंकड़बाग में है, दानापुर में, तो ये 8-9 विद्यालय भाग से अकेले बिहार में हो चुके हैं। और ये बिल्कुल इस स्कूल का कुरिकुलम बिल्कुल ही मॉडर्न जो थॉट है, जो स्कूल के एजुकेशन की जो परिभाषा है उसके अनुरूप है, जहाँ थीमेटिक लर्निंग होती है। जी गए वो दिन जब बच्चे भारी बोझ बस्ता लेके आते थे, बिल्कुल थीमेटिक स्कीम पे हमारी लर्निंग होती है। और यही एक वजह है इतने कम समय में भागलपुर की जनता ने हमारे इस प्रयास को बहुत सराहा। सर आपसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा कि अब यहाँ की मानसिकता भी जान रहे, तो ऐसे में भागलपुर की जो जनता है अभी, तो उसकी जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो चुकी है,
तो ऐसे में थोड़ी सी एडमिशन में भी आपके नामांकन पे भी परेशानी आई होगी, बहुत सारे स्कूलों पे अभी आ रही है, बच्चे आ नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से जो सीनियर सेक्शन के हैं। तो क्या अब अगर मान लीजिए बच्चे आएंगे और आप एडमिशन देंगे तो क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी आपकी तरफ से? जो पेरेंट्स नए आते हैं अभी एडमिशन उनके लिए क्या सुविधाएं आपकी तरफ से? सर ये जो अभी सत्र चल रहा है 2021, जी, इसके सेशन की शुरुआत अप्रैल से होने वाली थी, तो पिछले साल एडमिशन के एंड समय पे ही कोरोना का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पिछले सत्र में सिर्फ हमारे विद्यालय में बाकी तमाम विद्यालय में एडमिशन पर असर पड़ा, प्रतिकूल असर पड़ा। इस साल इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोरोना से जो हमारे पास गार्जियंस आ रहे हैं वो सही में बहुत प्रभावित हैं, लेकिन अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलाने की जो ललक है उनको बरबस वो यहाँ चले आते हैं। और ऐसे सारे अभिभावकों के लिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो भी हमारे एडमिशन फीस है उसमें 15%, 10% का छूट उनको दे दी जाए एक समय सीमा के अंदर। और इसको अभिभावक बहुत सराह रहे हैं और इसी कारण से हमारी एडमिशन काफी बढ़ने में नजर आ रही है। जी धन्यवाद रियल न्यूज को समय देने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से आपके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन रियल न्यूज़ की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी